जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें उत्तराखंड से एनआईएस डीएलएड के अपडेट की, तो एनआईएस डीएलएड से एक अपडेट आ रहा है जिसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से है कि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो हम आपको लगातार डीएलएड, एनआईएस डीएलएड, रेगुलर डीएलएड, सीटेट, बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 2, टीआरई 1 का जो अपडेट है, इंफॉर्मेशन है, कैसे देंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसी चैनल पर आपको सीटेट से रिलेटेड भी अपडेट मिलता है और सीटेट का क्लास भी सीडीपी का स्टार्ट होने जा रहा है, जुलाई 2025 वाला सीटेट। तो प्लीज़ छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को और शेयर करो। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने प्यार दिया, आगे भी बनाए रहिए। तो एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड उत्तराखंड से अपडेट ये है कि उत्तराखंड में आज 27 दिसंबर को सुनवाई हुई। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बोला था कि 27 दिसंबर को सुनवाई होगा फिर से, तो फिर से आज 27 दिसंबर को सुनवाई हुआ। उस सुनवाई में उत्तराखंड का मामला इसलिए फंस रहा है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि एनआईएस डीएलएड को लिया जाए। तो उत्तराखंड के गवर्नमेंट के जो वकील थे उन्होंने कई तरह का तर्क दिया, बहुत सारा ऐसा भी तर्क दिया जो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को भी चैलेंज कर रहा है जो 10 दिसंबर को आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा और माना, बल्कि उसके जजमेंट का कॉपी भी निकाला कि वे लोग जो 2017 से नवंबर 2017 से सर्विस में थे वो वैलिड हैं एनआईएस डीएलएड करने के बाद किसी भी वैकेंसी में जाने के लिए, किसी भी नए रिक्रूटमेंट में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर जो सरकार के जो वकील हैं उत्तराखंड में, उनका तर्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से भी ये नहीं कहा कि इनको बहाली में लिया जा सकता है। तो इसी तर्क को उन्होंने दिया। और पहली बात ये भी, और दूसरा ये तर्क दिया गया कि ये जो प्रोसेस अभी जो चल रहा है उत्तराखंड में, जो वैकेंसी का प्रोसेस चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, वो प्रोसेस लगभग जो है कंप्लीट हो गया है। तो लगभग कंप्लीट बताया गया, जिसमें वहाँ के जो एनआईएस डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं उन लोगों का डिफेंड ये था कि ये प्रोसेस अभी उत्तराखंड में काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है जिसमें एनआईएस डीएलएड को शामिल करना पॉसिबल है, और सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक इसको वैलिड करार दिया है उस हिसाब से एनआईएस डीएलएड को भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये था आपका एनआईएस डीएलएड वाले का मतलब कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए। जबकि वहां के जो गवर्नमेंट के जो वकील हैं उन्होंने बताया कि ये अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये नहीं लिखा कि इसको बहाली में लिया जा सकता है। जबकि 10 दिसंबर को जो सुनवाई हुई है 2024 10 दिसंबर में, उसमें यह साफ साफ देखा जा सकता है, उसके जजमेंट में भी देखा जा सकता है कि उसमें बताया गया है कि कोई भी कैंडिडेट जो एनआईएस डीएलएड किया हुआ है और 2017 से वो सर्विस में था, वो उस एनआईएस डीएलएड से, चाहे वो 18 महीना माना जाए या 24 महीना माना जाए, उससे वह प्रमोशन ले सकता है, उससे नए रिक्वायरमेंट में जा सकता है। तो ये अपडेट था। अगर बात करें बीपीएससी टीआरई 3 की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 का काउंसलिंग प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है और पीजीटी का रिजल्ट भी आ चुका है, जिसके बारे में डिटेल वीडियो इसी चैनल्स के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और उसमें ये भी है कि 7 जनवरी को नया काउंसलिंग का डेट आया है। बीपीएससी टीआरई 3 का काउंसलिंग 7 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पर भी सरकार ये चाहती है कि इस बहाली में किसी तरह से निकाल लिया जाए और अगले बार से एनआईएस को मौका दिया जाए। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी ये मामला बहुत तूल ले रहा है। एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेट वहाँ भी चाहते हैं कि ऑन गोइंग प्रोसेस में इसको शामिल कर लिया जाए। अभी वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इतना तो है कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है एनआईएस डीएलएड को लगभग पॉजिटिव में ले रही है और लगभग वो अपनी बहाली में उसको शामिल कर देगी। अगर बात करें बंगाल की, तो बंगाल में जो ऑन गोइंग प्रोसेस है उसमें थोड़ा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और पूरी एनआईएस डीएलएड की टीम लगी हुई है। तो बाकी जो अपडेट मिलेगा बंगाल से उसको भी हम आपको देंगे। तो ये अपडेट ये था कि आज की सुनवाई में अगला डेट मिल गया है और अगला डेट जो है वो मंगलवार का है। अगर इस हिसाब से जोड़ा जाए तो आज 27 है, फिर 28, 30 और 31, तो 31 दिसंबर का आपको मिला है डेट। और मंगलवार को ही जो एनआईएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट से भी जीता था, और उम्मीद है कि मंगलवार को जो एनआईएस डीएलएड है वो हो सकता है उत्तराखंड से भी जीते। तो मंगलवार को अगला डेट है और फिर मंगलवार को जैसा अपडेट रहेगा आपको हम देंगे। छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल पर स्टार्ट होने जा रहा है सीटेट सीडीपी का क्लास, जिसको हम लेंगे
जिसकी पीपीटी बनाई जा रही है, एमसीक्यू बनाई जा रही है, सारा उसका प्लानिंग बनाया जा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट सीटेट के प्रिपरेशन के लिए जुलाई में रेडी हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और जितना हो सके ज़्यादा उन कैंडिडेट के पास भेजेंगे जो सीटेट में अभी तक अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका बहुत अच्छा स्कोर अगले जुलाई सीटेट में हो सके। ये था। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ 1K तक हमें सपोर्ट करो, 1K तक सपोर्ट करो। अब अगर आप इसको कंप्लीट नहीं देखते हो तो होता क्या है कि ये जो यूट्यूब है इसको प्रमोट नहीं करता है। तो उत्तराखंड का सिर्फ यही अपडेट था कि आज सुनवाई हुई, अगला डेट मिल गया मंगलवार को हो सकता है कुछ फाइनल हो, लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट अभी NIS DLED के सपोर्ट में नहीं दिख रही है, अभी सपोर्ट नहीं लेते हुए दिख रही है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विजिट अगेन।